बच्चों की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को लेकर, उनकी ग्रोथ को लेकर पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसी के ऊपर हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग हम बच्चों के बिल्कुल इनिशियल एज से करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के 3 मंथ की एज में बच्चों के क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और किस तरह के रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है 3 मंथ्स की एज में, जिन्हें हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हेलो डियर पेरेंट्स, मैं हूं प्रियंका गुप्ता, स्पेशल एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ हिमांश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर करनाल। और आज की वीडियो में हम 3 मंथ्स के बच्चों की क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करें। सबसे पहले 3 मंथ्स की एज में जो सबसे प्यारा और खूबसूरत डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो है बच्चों की स्माइल। बच्चे इस एज में आपको एक स्माइल देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम सोशल स्माइल का नाम भी देते हैं। जब भी हम बच्चे के साथ बात करते हैं, बच्चे के साथ इंगेज होते हैं, उस समय बच्चे आपको सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर देते हैं। इस एज में बच्चे आपके साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। वो जब भी आप अपने बच्चे को कडल करते हैं या उसके साथ रेगुलर कुछ भी बात कर रहे हैं तो बच्चे आपको एक अच्छा खासा आई कांटेक्ट देते हैं। सोशल स्माइल, आई कांटेक्ट के साथ साथ बच्चों को जब भी हम बेड पर सीधा लेटाते हैं उस समय बच्चों में हम देखते हैं बच्चों के हैंड और लेग्स दोनों ही रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, लगातार उनकी बॉडी मूव करती है। ये भी एक साइन है बच्चों की डेवलपमेंट ठीक से होने का। और जब हम बच्चे को टमी टाइम देते हैं या फिर बच्चे को पेट के बल लेटाते हैं 3 मंथ्स की एज में, बच्चे काफ़ी हद तक अपने नेक को ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने नेक को ज़मीन से थोड़ा ऊपर होल्ड कर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। और जब हम कोई ब्राइट कलर का रिंग या रेटल बच्चे को दिखाते हैं या झुंझुना कोई सुनाते हैं तो बच्चे उसकी तरफ भी बहुत ध्यान से देखते हैं। ये सारे माइलस्टोन्स हैं जो 3 मंथ्स की एज में हमारे बच्चों में आराम से दिखते हैं अगर उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हम बच्चों के बर्थ से ही स्टार्ट कर देते हैं, मसाज। 3 मंथ्स की एज में बच्चे मसाज को काफ़ी इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने बच्चों को हल्के हाथों से अच्छे से मसाज दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 3 मंथ्स तक के बच्चों को हम क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं। सबसे पहले है मसाज, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के हटने के बाद से हम अपने बच्चों के साथ शुरू कर देते हैं। और 3 मंथ की एज में बच्चे मसाज को काफ़ी इंजॉय करते हैं, उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है और बच्चों के हैंड और लेग्स की मूवमेंट्स भी और बेटर होती है जब हम बच्चों को मसाज देते हैं। साथ ही साथ उनका ग्रोथ डेवलपमेंट में भी मसाज बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ सेकंड है टमी टाइम। ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप सेम मसाज की तरह बिल्कुल कॉर्ड हटने के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली ये कुछ सेकंड्स का से हम स्टार्ट करेंगे, बट एट द एज ऑफ 3 मंथ्स हम बच्चों को 1 आवर तक का टमी टाइम फुल डे में आराम से दे सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी अगर हमारा बच्चा टमी टाइम एंजॉय करता है तो उसे टमी टाइम हम दे सकते हैं। टमी टाइम से हमारे बच्चों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है और हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, नेक होल्डिंग के लिए भी टमी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है, अगर हम अपने बच्चों को रेटल्स या मंदिर की कोई घंटी, किसी भी तरह का म्यूज़िकल खिलौना या झुंझुना हम अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चे उन्हें जब देखते हैं अच्छे से फोकस करते हैं तो हम उसे लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, जिससे हमारे बच्चों के विजुअल स्टिमुलेशन को भी हम इम्प्रूव करते हैं। साथ ही साथ हम अपने बच्चों को ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी देते हैं। जब रेटल झुंझुना हम बजाते हैं, कोई सॉफ्ट म्यूज़िक हम प्ले करते हैं तो हमारे बच्चों का ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब हम उसकी मूवमेंट उनके साथ करते हैं और बच्चा भी उसे देख रहा होता है तो उसके विजन को इम्प्रूव करने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट। लास्ट सबसे अच्छी एक्टिविटी है बच्चों को कडल करना। जब बच्चों को हम गोद में लेते हैं, अपनी चेस्ट से उनकी चेस्ट को लगाकर उन्हें हग करते हैं तो बच्चों को काफ़ी सेफ फील होता है। इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बच्चों के साथ ये बार बार करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे साथ और ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप करते हैं और उनकी उन्हें सेफ भी फील होता है। साथ ही साथ उनका इमोशनल रेगुलेशन भी इम्प्रूव होता है। अब है कुछ वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स जो हमें 3 मंथ्स की एज में अगर हमारे बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। जिसमें सबसे पहला वार्निंग साइन है
कि हमारा बच्चा अगर हम उसे टमी टाइम दे रहे हैं और अपनी नेक को बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है 3 मंथ की एज में, तो इसका मतलब हमें किसी न किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और हमें जल्दी ही पीडियाट्रिशियन को या प्रोफेशनल्स को मिलना है इस कंसर्न के रिगार्डिंग, क्योंकि 3 मंथ की एज में टमी टाइम के दौरान बच्चा थोड़ी बहुत नेक अपना अप करना स्टार्ट कर देता है और कई बच्चे काफ़ी अच्छे से अपने नेक को होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ अगर हम बच्चे को जब टमी टाइम देते हैं या फिर बच्चे को उल्टा लेटाते हैं, बच्चा बिल्कुल भी अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठा रहा है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है। इसे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और अगर हमें ऐसा अपने बच्चे में दिखाई दे रहा है तो जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल हेल्प के लिए डॉक्टर को विज़िट करना ही करना है। थर्ड है, जब हम बच्चे को पीठ के बल लेटाते हैं तो बच्चे एक रिदमिक हैंड मूवमेंट्स करते हैं, पर अगर आप नोट करते हैं कि आपका बच्चा इस तरह की हैंड या लेग्स मूवमेंट नहीं कर रहा है या आप उसे मसाज दे रहे हैं तब भी उसकी मूवमेंट्स बहुत ही लिमिटेड है या ना के बराबर है, तो भी आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। ये बहुत क्रूशियल रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं, बट इग्नोरेंस इन चीज़ों को और बढ़ा सकती है और आगे हमारे लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट रेड फ्लैग है, अगर हमें अपने बच्चों की आंखों में स्क्विंट दिखाई देता है, यानी कि बच्चा तिरछी नज़र से चीज़ों को देख रहा है, तो 2 मंथ की एज में ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, पर अगर 3 मंथ्स में भी ये हमारे बच्चे की आइज़ में प्रसिस्ट करता है तब भी हमें पीडियाट्रिशियन को या किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को विज़िट करना है इन कंसर्न के रिगार्डिंग। अगर हमारा बच्चा 3 मंथ्स की एज में भी मुट्ठी को बिल्कुल बंद करके रखता है, बिल्कुल नहीं खोलता है, स्पेशली इस तरह से जब वो क्राई कर रहा है तो उसकी मुट्ठी अंदर की तरफ बंद है, तो भी ये एक रेड फ्लैग है बच्चे की डेवलपमेंट को लेकर। इन सारे इश्यूज़ में से अगर आपको अपने बच्चे में कोई इशू दिखाई देता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करना है और अपने कंसर्न्स के रिगार्डिंग उनसे बात करनी है और उनके सोल्यूशन पे काम करना है। ये थे 3 मंथ्स तक की एज में हमारे बच्चों से रिलेटेड सारी जानकारी, चाहे वो उनकी एक्टिविटीज़ हों, चाहे उनके माइलस्टोन्स हों या फिर कुछ वार्निंग साइंस। अगर आपको भी अपने बच्चे के रिगार्डिंग कोई और इश्यू लगता है, उनके माइलस्टोन्स, उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपका कोई कंसर्न है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को अदर पेरेंट्स के साथ शेयर भी करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।